हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब चैप्टर के थ्योरी की, और मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारा वही लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनेट एंड डब्ल्यू के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी अगर हम एक बड़े नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनेट की एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी। मैंने बोला था कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को, मैंने क्या बोला था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक शॉर्ट में वही चीज़ तो लिखी हुई है कि जब हम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा आंसर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म अ। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। क्या वो सर्वर बनाते हैं? नो। वो टनल बनाते हैं? नो। वो राउटर बनाते हैं? नो। तो यानी हमारा क्या आंसर होगा, नेटवर्क। और अगर आपको नेटवर्क की एक सिंपल डेफिनेशन याद हो तो मैंने आपको वो यही बताई थी, मैंने आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई थी क्या होती है। ठीक है, या नेटवर्क, आखिर हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा होता है, जब हमें रिसोर्सेज की, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करनी होती है तब हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही तो कह रहा है कि हमें क्या करनी है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कनेक्ट करके। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मेशन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क इज, यानी कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या करता है या क्या है। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। मतलब कि जो एक नेटवर्क है वो कंपोनेंट, मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट का कलेक्शन है, कंप्यूटर का कलेक्शन है। अगला ऑप्शन हमसे कह रहा है इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। मतलब कि ये एक कम्युनिकेशन चैनल से इंटरकनेक्टेड एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा सिस्टम है, ऐसा कुछ है। ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन सी हमसे कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वो रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो देखो इसमें ऑप्शन सी नो डाउट एकदम सही है, क्योंकि हमने नेटवर्क क्या जाना है, हमने नेटवर्क के बारे में, इसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, रिसोर्स की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हम कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स और एंड कंप्यूटर्स नहीं बोल सकते? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करते हैं, बेसिकली कई सारे नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ मीडिया या मीडियम मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड दैट इज वायर्ड, अनगाइडेड दैट इज वायरलेस। ठीक है, तो बाय मीन ऑफ वायर और वायरलेस हम क्या करते हैं, उसे ऐड करते हैं, कई सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ऐड करते हैं। ठीक है, तभी तो हम क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट ए है ये भी सही हो जाता है। यानी अभी हमारा पॉइंट ए सही हो चुका है, पॉइंट बी सही हो चुका है। अच्छा पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी हमसे कह रहा है इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन चैनल्स? कम्युनिकेशन चैनल्स ही तो वही हैं जिस मीडिया के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज सैटेलाइट हो सकता है, वो केबल्स हो सकते हैं, केबल्स में भी फाइबर ऑप्टिक्स हो, ट्विस्टेड पेयर हो, ठीक है, कोई भी केबल हो सकता है।
तो यानी बी पॉइंट भी कहीं ना कहीं सही है इन टर्म ऑफ नेटवर्क, वो भी नेटवर्क को शो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द हार्डवेयर्स दैट आर अवेलेबल टू अ कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क आर नोन एज, मतलब वो हार्डवेयर जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क पर अवेलेबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या उन्हें हम सर्वर बोलते हैं, नो, प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट मैंने आपको क्या बताया, क्लाइंट आर दोज कंप्यूटर विच आर इंटरकनेक्टेड टू सर्वर्स, ठीक है, यानी क्लाइंट भी यहां पे आंसर हमारा नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। कौन सा बचता है, ए, दैट इज रिसोर्सेज, और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। देखो हमें हमेशा मल्टीपल चॉइस में ये नहीं देखना होता है कौन सा ऑप्शन सही है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ये देखना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे एलिमिनेट करते जाओ, आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ लैन इज, लैन क्या है, मैंने आपको बताया था ये टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया की बात हो रही है, एक बिल्डिंग या कैंपस की बात हो रही है। अगर एक बिल्डिंग या कैंपस में हमने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा है तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, देखते हैं। पहला हमसे कह रहा है शेयरिंग फेरिफेरल्स, क्या फेरिफेरल्स शेयर हो सकते हैं, भाई पहले ही ऑप्शन में आप देख लो, मैंने आपको बताया था जब हम लैन कनेक्ट करते हैं तो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी एक बताया था कि साइबर कैफेज में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, या स्कूल बिल्डिंग्स में क्या होती है, कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम से अलग अलग प्रिंटर ऐड हो। वो क्या करते हैं साइबर कैफे में, एक ही प्रिंटर को 5 से 6 कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लैन केबल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नेटवर्क ही तो इस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे इन्होंने क्या किया, रिसोर्स की शेयरिंग करी, फेरिफेरल को शेयर किया, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। फिर भी एक बार अगर मान लो हमें राइट आंसर नहीं पता होता, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमें ये राइट आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो हम बाकी एलिमिनेशन मेथड से भी देखते हैं इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बैकिंग अप योर डेटा, क्या लोकल एरिया नेटवर्क की हेल्प से हम बैकअप कर सकते हैं डेटा का, एब्सोल्युटली रॉन्ग, हम नहीं कर सकते। ऑप्शन सी सेविंग ऑल योर डेटा, क्या अपने सारे डेटा को सेव कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, एक्सेसिंग द वेब, क्या हम वेब यानी वेब को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, वो तो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। लैन से क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी यहां पर हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए, यानी शेयरिंग फेरल्स, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको जब लैन मैन वैन यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाया था या बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने आपको तीनों की फुल फॉर्म, तीनों में कौन सा केबल यूज होगा और तीनों के एग्जाम्पल और इनका जियोग्राफिकल एरिया, ये कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, मैंने आपको ये चीज़, ये डिटेल किलोमीटर्स में बताई थी, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी बताया था कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा। तो भाई अभी केबल टीवी की बात हो रही है, केबल टीवी नेटवर्क की बात हो रही है, तो केबल टीवी नेटवर्क एक सिटी टू सिटी ही तो होता है, जरूरी है यहाँ पे डेन हो तो यही वाला केबल दूसरे भी सिटी में जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दूसरे सिटी में उसके अलग वायर होते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम बात सिटी की करते हैं, किसकी बात करेंगे, सिटी की बात करेंगे, तो ऐसा कौन सा वो नेटवर्क था जिसमें हम एक सिटी को कवर कर रहे थे। भाई लैन में मैंने आपको ज्योग्राफिकल एरिया कितना बताया था,
1 से 2 किलोमीटर मैक्स बताया था। वैन में मैंने वाइड एरिया नेटवर्क में आपको बताया था ये ऑल ओवर द ग्लोब कवर करता है, यानी जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क फैलाते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम वैन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम हमेशा क्या, कौन सा मीडियम यूज़ करते थे, अनगाइडेड मीडिया, मतलब सैटेलाइट यूज़ करते थे, वायरलेस यूज़ करते थे। ठीक है, अभी तीसरा हमारा कौन सा बचता है, एक और हमारा हम यहाँ पे दिया हुआ है पैन। पैन मैंने आपको नहीं बताया था, बेसिकली पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कि सिर्फ एक घर की बात हो रही है, सिर्फ एक बिल्डिंग की बात हो रही है। आप पैन को बोल सकते हो कि ये लैन का छोटा भाई है। क्या है, लैन का छोटा भाई है। जहां पर लैन हमारा 1 से 2 किलोमीटर रेडियस कवर करता है, वहीं पे पैन सिर्फ और सिर्फ हमारा 100 से 200 मीटर एरिया कवर करेगा। कितना कवर करेगा, 100 से 200 मीटर एरिया कवर करेगा। ठीक है, बट अभी बात हम किसकी कर रहे हैं, केबल टीवी नेटवर्क की। केबल टीवी नेटवर्क विद इन अ सिटी होता है, और वो कौन से नेटवर्क में कवर होगा, वो मैन में कवर होगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी यहां पर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइंस। भाई हमसे कह रहा है कि जो फोन लाइंस हैं वो कौन सा नेटवर्क यूज करती हैं। तो वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट अभी यहाँ पे थ्योरी यूज करो। यहाँ पे कैसे कौन सा नेटवर्क यूज करेगा वो समझो, चीजों को रटना नहीं है। अगर आज आपने रट लिया कि हाँ यहाँ पे पैन यूज होगा या कैन यूज होगा या कुछ भी यूज होगा, लैन यूज होगा, तो इसको कब तक याद रख पाओगे, इसे याद नहीं रख पाओगे। तो आपको थ्योरी समझनी है। तो यहाँ पे देखो थ्योरी क्या है, वो कह रहा है कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो फोन लाइंस में काम आएगा। अच्छा, फोन लाइंस क्या ऐसा होता है कि क्या यहां से मैं अमेरिका विद द हेल्प ऑफ फोन कॉल कर सकता हूं? हाँ जी, मैं कर सकता हूं। तो वो कौन सा नेटवर्क है जो हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है? दैट इज ओनली वन एंड नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए वैन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो हम आंख बंद करके यहां पे टिक लगा देंगे, बाकी सारे हमारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। अब वो कह रहा है कि अगर हम डिवाइसेस का एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट कर दें कि उनको, कि मान लो यहाँ पे कंप्यूटर एक यहाँ रखा है, 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 ऐसे अगर हमें चीज़ें अरेंज करनी है, ज्योमेट्रिकली अरेंज करनी है, किसी शेप में अरेंज करनी है, वो भी नेटवर्क के अंदर करनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं? नो, लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें किसी भी ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट की बात नहीं होती है, यहाँ पे एरिया की बात होती है। यहाँ पे कितना एरिया कवर करेगा उसकी बात होती, तो यानी ये भी नहीं होगा। प्रोटोकॉल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या बचता है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज अ राइट आंसर। टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए हम डिवाइसेस का अरेंजमेंट जिस तरह करते हैं, मान लो हमने स्टार में अरेंज किया है तो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। अगर हमने उसे बस के फॉर्म में एक सिंगल लाइन से सारे कंप्यूटर जोड़ रखे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी। अगर हमने ट्री के फॉर्म में कर रखा है, ठीक है, तो उसे ट्री टोपोलॉजी। और अगर सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसी तरह की टोपोलॉजीज भी होती हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द टोपोलॉजी। हमसे कह रहा है कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक ही केबल में, एक सेम केबल में कई सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं या कनेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको सारी टोपोलॉजी के बारे में बताया है, उसमें से एक टोपोलॉजी जो सबसे पहले बताई थी, मैंने बताया था आपको बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है कि एक सिंगल वायर होता है, ठीक है, एक सिंगल केबल होती है और उसमें ही सारे कंपोनेंट्स या सारे क्लाइंट हम कह सकते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। ये सारे के सारे क्या हैं, क्लाइंट हैं, और ये सारे एक सिंगल लाइन से
क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ऑल ओवर द नेटवर्क। ठीक है, इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। तो इसका यानी सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, दैट इज बस टोपोलॉजी। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। हमसे बोल रहा है कि स्टार टोपोलॉजी में, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में हमारी जो सेंट्रल डिवाइस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में टोपोलॉजी बताया था तो वहां पे आपको स्टार टोपोलॉजी ब्रीफली बना के बताया था कि क्या होता है, ये स्टार फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बीच में एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते थे, हमेशा हब बोलते थे या सर्वर बोलते थे या स्विच बोलते थे। क्या बोलते थे, हब बोलते थे या स्विच बोलते थे या सर्वर बोलते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था, कई सारे क्लाइंट क्या कनेक्ट होते थे, कई सारे क्लाइंट यानी कई सारे छोटे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे। क्लाइंट कुछ और नहीं है, क्लाइंट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। ठीक है, ये कनेक्ट होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो जो बीच वाला कंप्यूटर उसे हम क्या बोलते हैं, हब, स्विच या फिर सर्वर। बस यही पूछ रहा है कि सेंट्रल नोड को क्या बोलते हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, जो कि क्या है हमारा, हब और स्विच। बाकी एसटीपी सर्वर रॉन्ग, पीडीसी रॉन्ग, राउटर रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑब्लिक रिमूवल ऑफ अ नोड। इसमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो सबसे कम इफेक्ट होगी किस चीज से, अगर उस टोपोलॉजी में हम कोई एक और क्लाइंट ऐड कर दें तो, और या फिर अगर उसमें से कोई एक क्लाइंट खराब हो जाए तो उसे हटा दे तो। यानी ये दोनों ही चीजें करने में हमारी कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो सबसे कम इफेक्टेड होगी, लीस्ट इफेक्टेड होगी, वो टोपोलॉजी कौन सी है। तो अगर हम थ्योरेटिकल समझें तो मैंने आपको बस टोपोलॉजी में क्या बताया था, मैंने बोला था यहाँ पे एक सिंगल वायर से हमारे सारे के सारे क्लाइंट या सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान से देखो, अगर हम किसी एक को हटाएंगे या एक हमारा खराब हो जाए तो दूसरे तक डेटा जाने में परेशानी होगी। ठीक है, वो वैसे भी यहाँ पे तो डेटा कोलिजन का इशू बहुत होता है बस टोपोलॉजी में। ठीक है, तो यानी ये तो लीस्ट अफेक्टेड हो ही नहीं सकती। बट यहीं पर अगर हम स्टार की बात करें, किसकी बात करें, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल नोड, एक सेंट्रल हब होता है। ठीक है, अब इससे क्या होते हैं, आपके सारे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, सारे नोड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ये ऑलरेडी अभी ए बी सी डी, ये छोटे कंप्यूटर्स यानी छोटे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो एडिशन करना है या रिमूवल करना है। अच्छा पहले मैं एडिशन करके देखता हूँ। मान लो मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पे एक क्लाइंट ई ऐड कर दिया, तो क्या मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या इस नेटवर्क को कुछ फ़र्क पड़ेगा, भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कुछ बाकी सिस्टम्स तो आपके डिस्टर्ब हुए ही नहीं, वो तो सिर्फ किससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है, इसको मैंने हब से लाके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा यहीं पे अगर बात हम रिमूवल की करें, मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा ये जो सी है, सी नोड है या फिर सी क्लाइंट है, ये खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इसको हटा के रिप्लेस करना है। हमने इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या बाकी लोगों को या बाकी क्लाइंट को डेटा भेजने में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में किसी भी तरह की रुकावट आएगी? क्यों आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो, और इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे तो इफेक्टेड ही नहीं है, इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है बाकी, है ना। तो इसीलिए स्टार ऐसी टोपोलॉजी है जो लीस्ट इफेक्टेड होती है किसी दूसरे नोड को जोड़ने से या फिर रिमूव करने से। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दी डैश टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। अच्छा कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती हो?
भाई तो एक बात बताओ, हमने जब स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था तो क्या उसमें कुछ हायरार्की फॉलो हो रही थी कि सबसे ऊपर एक कंप्यूटर या एक सर्वर, फिर उसके नीचे क्लाइंट, फिर इसके भी दो क्लाइंट, फिर इसके भी दो क्लाइंट, फिर इसके भी दो क्लाइंट, सेम इसके भी दो क्लाइंट? क्या ऐसा कुछ भी स्टार में हो रहा था? इसे ही तो हायरार्की बोलते हैं कि हाँ एक पैटर्न फॉलो हो, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटे के भी छोटा, फिर और छोटा, है ना? जैसे फैमिली में होता है कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, ऐसे करके होता है ना। तो क्या है, यहाँ पे एक हायरार्की फॉलो हो रही है। ऐसा कौन सी टोपोलॉजी में होता है? रिंग में होता है? नो। स्टार में होता है? नो। मैस में होता है? नो। मैस में तो सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती। बट ट्री में एक हायरार्की फॉलो होती है। ट्री टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, मान लो अगर एक ये हमारा पेड़ है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या होती है? सबसे नीचे रूट होती है। अब हमें इस पेड़ को ही क्या करना है, इसे पलट देना है। पलट देने का मतलब जो रूट है, इस रूट को हम सबसे ऊपर कर देंगे। जब रूट को सबसे ऊपर हम कर देंगे तो मान लो यहाँ आ गई रूट, और इस रूट को ही हम क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। अब इस सर्वर से देखो बाकी सारी चीज़ें जो हैं ट्री की, बाकी सारे इसी पे तो डिपेंड करती हैं। अगर रूट खराब हो गई तो क्या वो ट्री बचेगा? तो सेम ऐसे ही, क्या अगर यहाँ पे सर्वर खराब हो गया, या इस सर्वर के बाद ही तो देखो सब उससे इंटरकनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हायरार्की फॉलो हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर सही क्या होगा? ट्री होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल हब। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सिंगल हब में ही कई सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सी है भाई? वो भी कौन सी है? वो ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आपको इंटरनेट की डेफिनेशन क्या बताई थी? डेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो यानी यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अर्पानेट स्टैंड्स फॉर, यानी वो हमसे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बार रिकॉल करवा दूं कि अर्पानेट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा इंटरनेट बनाया जा रहा था या फिर इंटरनेट डिस्कवर हो रहा था, तब हमने उसे सबसे पहले सेम इसी नाम से नहीं दिया था, क्योंकि तब वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स था ही नहीं। तब हम इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बहुत बड़े ग्लोब पे यूज़ हम नहीं कर रहे थे इसे, ठीक है। तो तब हमने इसे क्या नाम दिया था? अर्पानेट नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हमने देखा था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसमें से देखो कौन सा हो रहा है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। अच्छा, नीचे वाला देखो क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब देखो, आपको लग रहा होगा ये दोनों एक हैं, बट ये दोनों एक नहीं हैं। जो राइट आंसर है वो क्या है? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से देखो। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये है राइट आंसर। बट अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो जैसे ही ऑप्शन ए देखेंगे वो देखेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स, सब कुछ तो सही लग रहा है, इसे टिक मार दो, और यहीं पे कर देंगे वो गलती क्या कर देंगे? बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे इस लास्ट वर्ड में यहाँ पे क्या है? नेटवर्क है, नेटवर्क्स नहीं है, एस नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ना कि ऑप्शन ए। बात समझ में आई? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक बहुत छोटा सा, एक बहुत सा माइनर डिफरेंस होता है, और उस ऑप्शन को वो सबसे पहले कर देते हैं एग्जाम्स में। क्या करते हैं? सबसे पहले कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स हमारे क्या करें, जैसे ही पहला ऑप्शन देखें टिक मार दें और लो, काम वहीं पे खत्म,
ठीक है, तो इससे हमें बचना है, हमें एक बार सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान से वो भी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क था सबसे पहला वो कौन सा था। क्या हमने इंटरनेट नाम दिया था उसे? नहीं दिया था, हमने उसे क्या नाम दिया था? अर्पानेट नाम दिया था। मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज रिकॉल भी करवाई है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। अच्छा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द WWW इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ interconnected dash that are linked together over the network, यानी जो WW है वो क्या इंटरकनेक्ट करता है, किन चीज़ों को? इंटरनेट पे। तो भाई मैंने जब आपको WWW के बारे में बताया था तो एक सिंपल चीज़, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था कि ये इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस हैं उनको इंटरनेट से लिंक करता है। क्या करता है? वेब पेजेस को इंटरनेट से लिंक करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब पेजेस। क्या होगा? वेब पेजेस। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेज, यानी जो वेब पेज होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके बनाए जाते हैं? क्या वो XML में बनते हैं? नो। क्या C में बनते हैं? नो। क्या जावा में बनते हैं? नो। वो बेसिकली जो एक नेटिव लैंग्वेज होती है जिससे शुरुआत हुई है वेब पेजेस के बनने की, वो हमेशा HTML में बनते हैं। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, HTML में एक चीज़ और, जितने भी हम इसमें कोड्स नहीं होते हैं, इसमें बेसिकली टैग होते हैं। क्या होते हैं? टैग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टैग होते हैं वो हम कहाँ पर लिखते हैं? वो हम नोट पैड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? नोट पैड में लिखते हैं। हम नोट पैड में लिख कर फिर उसे जब सेव करते हैं उस फाइल को, तो उस फाइल को हम टेक्स्ट फाइल की जगह .html करके सेव करते हैं, ठीक है। तब जाकर वो क्या बनता है? वेब पेज बनता है, ठीक। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, जो वेबसाइट होती है वो किसका कलेक्शन होती है? तो भाई एक वेबसाइट में हम किसका कलेक्शन करते हैं? वेब पेजेस का कलेक्शन करते हैं। आपने अगर कोई वेबसाइट देखी होगी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं www.career@home.in का, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट को अगर हम खोलेंगे तो हम देखेंगे एक हमारे सामने होम पेज खुलेगा। क्या खुलेगा? एक होम पेज खुलेगा। उसके बाद हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। हमें मिलेगा मान लो करंट अफेयर्स कैटेगरी 1, ठीक है। करंट अफेयर्स हिंदी मिल जाता है, करंट हिंदी, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें एक दूसरे वेब पेज पे डाइवर्ट कर देगा। क्या करेगा? हमें एक दूसरे वेब पेज पे डाइवर्ट कर देगा और हम दूसरे वेब पेज पे पहुंच गए। अच्छा, अब वहां से जैसे हम इस वेब पेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा डेट वाइज। मान लो हमें दिखेगा 28 ऑफ जून के करंट अफेयर्स, 29 ऑफ जून के करंट अफेयर्स, ऐसी सारी डेट्स दिखेंगी। अब उसमें से मान लो हमने 28 पे क्लिक किया तो फिर से हम एक दूसरे वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें सिर्फ इस डेट के करंट अफेयर्स मेंशन होंगे। तो यानी हम इन सारी बातों से इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक वेबसाइट कुछ नहीं होती, वो क्या होती है? कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। क्या होती है? कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी वेब पेजेस। अच्छा, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजर्स आर हेल्पफुल टू व्यू, यानी जो ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्राउजर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है और सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आई थिंक मैंने कोई भी ब्राउज़र नहीं छोड़ा है, चाहे वो मोजिला हो, ठीक है, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो कुछ और नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही लेटेस्ट वर्जन है। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो स्टूडेंट हमारे काफ़ी टाइम से कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे होंगे वो देखते होंगे कि जब भी हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें पहले से ही एक ब्राउज़र पड़ा हुआ मिलता है, जो कि कौन सा होता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी को अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपग्रेड करके नाम क्या दिया है? एज नाम दिया है। क्या नाम दिया है? माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दिया है, ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी ब्राउज़र्स हैं हमारे, वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, हमें क्या व्यू करवाते हैं? तो ये बच्चों हमें क्या व्यू करवाएंगे? हमें ये वेब पेजेस व्यू करवाएंगे भाई। अगर हम www.career@home के वो 28 जून के करंट अफेयर्स वाला वेब पेज एक्सेस कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो वो हम कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर्स ही तो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वेब पेजेस होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है URL स्टैंड्स फॉर, यानी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो भाई इनमें से कौन सा है ये? यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डैश इज द वेब एड्रेस फॉर अ वेबसाइट और वेब पेज, यानी किसी वेबसाइट या फिर वेब पेज के लिए जो एड्रेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं? नो। क्या उसे हम होम पेज बोलते हैं? नो। क्या उसे हम ईमेल अकाउंट बोलते हैं? नो। उसे हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक पर्पज ऑफ URL इज टू लोकेट, यानी जो URL है उसका बेसिक पर्पज क्या लोकेट करना होता है? तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन की वजह से हो सकता है वो टिक लगा देंगे वेबसाइट कि URL की हेल्प हम लेते हैं वेबसाइट लोकेट करने में, ठीक। खैर वेबसाइट तो मैंने ऑप्शन में डाली भी नहीं है, ठीक है, बट अगर होती भी तो वेबसाइट लोकेट करने में URL हेल्प नहीं करता है। एक URL की हेल्प से हम किसी का IP एड्रेस जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम एक URL की हेल्प से किसी का IP एड्रेस लोकेट कर सकते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम, यानी अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो जनरली कौन सा, वो सामान्यतः कौन सा डोमेन लेना पसंद करेगा, या उसे जनरली कौन सा डोमेन लेना चाहिए? क्या उसे .org लेना चाहिए? तो मैंने आपको जब डोमेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया है तो वहाँ पे आपको बताया था जो .org है वो क्या बताता है? हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। यानी हम इसे मोस्टली कौन यूज़ करता है? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या NGO वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। .in क्या स्पेसिफाई करता है? इंडिया को स्पेसिफाई करता है। .com क्या स्पेसिफाई करता है? कॉमर्शियल को स्पेसिफाई करता है। अच्छा, .edu या .edu क्या बताता है? ये एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर किसी वेबसाइट के आगे आपको .edu लगा हुआ मिल जाए तो आप उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके अंदर या ये जो वेबसाइट है वो किसकी है? किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही रिप्रेजेंट कर रही है,
ठीक है, यानी जनरली .edu ही कोई इंस्टीट्यूशनल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो .in नहीं ले सकता, ठीक है। बेसिकली है तो वो इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में तो इंडिया वालों का ही तो है ना, तो वो .in भी ले सकता है, इवन वो .com भी ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ले नहीं सकता, बट एक प्रिफर उसे जो करना चाहिए वो .edu करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ नॉट द कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट, यानी इनमें से कौन सा इंटरनेट का कम्युनिकेशन फीचर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईमेल है, हाँ जी है। चैट है, हाँ जी है। न्यूज़ ग्रुप है, हाँ जी है। डिज़ाइनिंग, क्या डिज़ाइनिंग इंटरनेट का फीचर है? नो, नहीं है। सीधे से हमें क्या मिल गया? आंसर मिल गया। कौन सा? तो हमसे पूछ क्या रहा था? नॉट द कम्युनिकेशन फीचर ऑफ इंटरनेट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज फॉर, यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसका यूज हम किस लिए करते हैं? क्या एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं? हाँ जी करते हैं। लाइव कन्वर्सेशन करने के लिए करते हैं? हाँ जी करते हैं। कम्युनिकेटिंग पर्पस से करते हैं? हाँ जी इसलिए भी करते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इंक्लूड्स शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप एंड conducting business transaction by mean of telecommunication network, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है जो हम क्या करते हैं? एक बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए करते हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हमारा हो वो कंडक्ट करने के लिए करते हैं, वो भी कहाँ पर? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्या इसे हम ई मार्केटिंग बोल सकते हैं? नो। क्या इसे हम ई बिजनेस बोल सकते हैं? नो। क्या इसे हम ई प्रोक्योरमेंट बोल सकते हैं? नो। ई कॉमर्स बोलते हैं उसे हम। ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं? ई कॉमर्स में हम एक बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बिजनेस को मेंटेन, बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, साथ में साथ ट्रांजेक्शन भी इसमें कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर यानी क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ई कॉमर्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट यूज्ड फॉर जॉब सर्च, यानी इनमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो जॉब सर्च के लिए यूज़ नहीं होती है? वैसे तो हमने सरकारी रिजल्ट, जॉब अलर्ट और ये सारी वेबसाइट्स के बारे में सुन ही रखा है, तो उसके अलावा भी एक ये naukri.com जॉब सर्च के लिए ही होती है। recruitment.com भी इसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एंड monster.com भी जॉब सर्च के लिए ही यूज़ होती है। बट जो माई स्पेस है वो जॉब सर्च के लिए यूज़ नहीं होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शंस टू द फॉर अ फी यूजर्स यूजुअली, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो पैसे लेकर, फीस लेकर हमें क्या करता है? इंटरनेट की सेवा मुहैया करवाता है, उपलब्ध करवाता है। तो वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसे कि हमारा एयरटेल हो गया, ठीक है, हमारा बीएसएनएल हो गया। किसी ने क्या कर रखा है? बीएसएनएल का नेट लगवा रखा है, किसी ने एयरटेल का लगवा रखा है, किसी ने जियो फाइबर लगवा रखा है, किसी ने एसीटी फाइबर लगवा रखा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आईएसपी हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अच्छा चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन का टाइप नहीं है। तो भाई वो हमारा कौन सा है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट का एग्जाम्पल नहीं है या टाइप नहीं है, वो हमारा डायल-अप है। कौन सा है, डायल-अप है। जो केबल होता है, जो डीएसएल होता है, जो सैटेलाइट होता है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ब्रॉडबैंड के ही टाइप हैं। बट यहाँ पे जो डायल-अप है वो इसका किसका यानी ब्रॉडबैंड इंटरनेट का टाइप बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक ये जो नया आ रहा है आपको डीएसएल दिख रहा है, ठीक है। तो डीएसएल के बारे में हम इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या फुल फॉर्म होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा इसके ना दो टाइप भी होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप भी होते हैं। एक होता है HDSL। क्या होता है, HDSL। अच्छा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है VHDSL। क्या होता है, VHDSL। यहाँ पे H क्या है, H है हाई, H क्या है, हाई डेटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। HDSL का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाई डेटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा यहाँ पे V का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बस V जो है हाई के आगे लग जाएगा यानी वेरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वेरी हाई डेटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। यानी जो DSL है जिसका फुल फॉर्म अभी हमने पीछे क्वेश्चन में जाना, ये कौन से कनेक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने पहले ही पीछे यही बात कर ली थी कि वो जो बचे हुए तीन थे वो किसके थे, वो सारे के सारे ब्रॉडबैंड के एग्जाम्पल थे। किसके थे, ब्रॉडबैंड के थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी हमारा क्या दिया हुआ है, ब्रॉडबैंड, यानी ब्रॉडबैंड इज द राइट आंसर। अच्छा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस विदाउट यूज ऑफ केबल और वायर्स। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो विदाउट यूज ऑफ वायर, विदाउट यूज ऑफ केबल हमें हाई इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो भाई वो क्या है, वाईफाई है। अच्छा कोई पूछे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है फुल फॉर्म, वायरलेस फिडेलिटी। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वायर की, किसी भी केबल की नीड नहीं होती है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्ट्रेट थ्रो केबल इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विद। हमसे कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट केबल होता है उसका यूज़ हम क्या जोड़ने के लिए करते हैं। तो भाई इसमें ऑप्शन देखो, राउटर, स्विच, हब। भाई हम एक जब इंटरनेट से जोड़ेंगे, जब एक नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, तो वहाँ पे हम राउटर भी लगाएंगे, वहाँ पे हम स्विच भी लगाएंगे। स्विच का मतलब क्या है, स्विच का मतलब वही हब, हब को ही तो हम स्टार टोपोलॉजी में स्विच बोलते हैं ना। तो यानी हब और स्विच के साथ साथ, सॉरी स्विच हब और दोनों ही देखो दे रखा है इन्होंने, ये इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो इन्हें स्विच लिखना चाहिए था या फिर इन्हें हब लिखना चाहिए था, क्योंकि बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है। जब हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे यानी हम ये तीनों ही चीज़ें क्या करते हैं, केबल के थ्रू जोड़ते हैं। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ
रूल्स इज कॉल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको प्रोटोकॉल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में हम क्या इसे बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मार्क बंद करके प्रोटोकॉल पे यानी ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे और हमारा ये सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच प्रोटोकॉल अलाउज different computers to communicate by creating a network of networks। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमें अलाउ करता है कई सारे कंप्यूटरों को ऑल ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए। तो भाई मैंने आपको सारे के सारे प्रोटोकॉल का यूज़ बताया था। ठीक है, उसमें से मैंने अगर टीसीपी की बात करें यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो कोई भी फाइल सेंडर से रिसीवर को जो जा रही है वो सही से पहुंच जाए, सेम उसी फॉर्म में उसी स्टेट में पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें जो है ये रिलायबिलिटी कौन करवाता है, टीसीपी करवाता है। यानी इसका टीसीपी आंसर नहीं होगा। फिर अगर हम एफटीपी की बात करें दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी जो FTP होगा वो क्या इंश्योर करवाता है कि फ़ाइल जो है हमारी नेटवर्क में या इंटरनेट पे क्या हो जाए, एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र हो जाए। तो यानी इसका ये भी आंसर नहीं होगा। बात करते हैं SMTP की, तो SMTP का मैंने आपको बताया था कि इसका क्या यूज़ होता है, जब हम सिंपल किसी को मेल करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल किसी को मेल करते हैं, यानी ये वाला जो है मेलिंग पर्पस से यूज़ होता है, यानी इसका आंसर ये भी नहीं होगा। बट जब अगर हम बात करें IP की यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो वॉइस कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। तो भाई वो कौन सा है, वो VoIP प्रोटोकॉल है। कौन सा है, VoIP प्रोटोकॉल है। इन सारे प्रोटोकॉल, इसके अलावा जितने प्रोटोकॉल हैं, ये आपके FTP और TCP, PPP तो कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश एड्रेस इज अ लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस दैट इज असाइंड टू एवरी सिंगल कंप्यूटर और डिवाइस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस है जो एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस है और वो प्रत्येक कंप्यूटर या फिर डिवाइस को दिया जाता है, असाइन होता है। तो भाई उसे हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जन्स ऑफ IP। क्या क्वेश्चन है, वर्जन्स ऑफ IP इज R, सॉरी यहाँ पे R होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज R। यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है। तो भाई कौन सा है वो, IPv4 भी होता है और IPv6 भी होता है। यानी ये दोनों ही क्या हैं, वर्जन्स हैं। किसके वर्जन्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के। यानी बोथ A एंड B, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। यानी C जो है हमारा वो सही जवाब है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
is a 6 byte address that allows NIC यानी network interface card to be uniquely identified on the network। यानी निम्नलिखित में से कौन सा 6 बाइट का एड्रेस है जो कि अलाउ करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस एड्रेस को यानी जो 6 बाइट का एड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में मैक एड्रेस के बारे में बताया था कि ये एक फिजिकल एड्रेस होता है और ये हमेशा 6 बाइट का होता है। कितनी बाइट का होता है? 6 बाइट का होता है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? मैक एड्रेस होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। यानी किसी कंप्यूटर का अगर हमें मैक एड्रेस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कमांड देंगे उस कंप्यूटर को? ठीक है, क्या हम उसे ipconfig/mac/all-config क्या ये कमांड देंगे? नहीं। क्या उसे हम कमांड देंगे iconfig/mac? नो। क्या उसे हम कमांड देंगे ipconfig? नो। हम उसे क्या कमांड देंगे? ipconfig/all। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ IMEI। तो भाई IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो भाई इसका आप अगर पहला ही ऑप्शन देखो तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा देखो इस तरह के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना होता। हमसे वो क्या करता है सीधे कोई भी एक ऐसे ही वर्ड दे देगा और उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो भाई इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं बता सकता। ठीक है ना, ये आपको क्या करना होगा? सिर्फ आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मैं ऐसे ऑप्शंस को हमेशा टॉप पे रख देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ने का मतलब नहीं बनता। जब मुझे इसका सही जवाब पता होगा तभी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, वरना मैं गेस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इसमें गेस नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ टू फाइंड IMEI नंबर ऑन एनी फ़ोन। यानी अगर हमें कोई भी मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, हमें क्या दे दिया जाए? कोई मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि इसका IMEI नंबर जो है वो बताओ, तो हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? हम उसके लिए एक USSD कोड टाइप करेंगे डायलर खोलकर। क्या करेंगे? उस फ़ोन का डायलर खोलेंगे, डायल पैड खोलेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक USSD, कौन सा? USSD कोड डायल करेंगे और वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा *#06#। क्या होगा? *#06#। ठीक है, अच्छा इसमें से कौन सा है? देखो *#06#, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। यानी जो वेब ब्राउज़र होता है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ से करने के लिए? यानी भाई www से करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब से करने के लिए। कहाँ से करने के लिए? वर्ल्ड वाइड वेब से करने के लिए। ठीक है, ये कहाँ पर करता है? वेब ब्राउज़र कहाँ पे करेगा? www पर करेगा। ठीक, क्योंकि वेब पेजेस सारे लिंक कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे www पे ही तो लिंक होंगे ना। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्राउज़र इज़, यानी जो ब्राउज़र है वो क्या
है। पहला हमसे ऑप्शन कह रहा है ऑल प्रोग्राम्स टू कनेक्ट द इंटरनेट, यानी प्रोग्राम को द प्रोग्राम टू कनेक्ट टू इंटरनेट, यानी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है। हाँ जी, ये सही है। द प्रोग्राम टू क्रिएट वेबसाइट, हाँ जी, अगर हम वर्डप्रेस पे कोई भी साइट बनाएंगे तो वर्डप्रेस एक्सेस हमें ब्राउजर पे ही करना पड़ेगा और वहीं पे साइट बनाना पड़ेगा, यानी ये भी कहीं ना कहीं सही है। तीसरा हमसे कह रहा है द प्रोग्राम यूज टू व्यू साइट्स ऑन वेब, यानी वेब पे, यानी वेब इंटरनेट पे अगर हमें कोई वेबसाइट देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसका ब्राउजर का यूज करेंगे। हाँ जी, ये भी सही, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग सम डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू योर ओन कंप्यूटर, यानी अगर इंटरनेट से हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? क्या उस प्रोसेस को हम कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं? नो। क्या उसे हम अपलोडिंग बोलते हैं? नो। हम उसे डाउनलोडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर यानी इंटरनेट एंड WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के 50 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो TG2 का हो, चाहे वो CCC का हो, चाहे वो रेलवे का हो, या और कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, उनके लिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कवर कर लिए हैं। बट अगर आपको लगता है इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसका आंसर या जिस क्वेश्चन के बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए अपने इस वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कवर कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।